चाचा जी का गहरा राज। जब सच्चाई सामने आई तो होश उड़ गए। हेलो दोस्तों, आज की कहानी में इतना रोमांस, स्पेस और इमोशनल है कि आप इसे पूरा देखे बिना नहीं रह पाएंगे। एक लड़की जिसका नाम अपने चाचा जी पर अटूट भरोसा था, लेकिन जब सच सामने आया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर चाचा जी ने ऐसा क्या किया? चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नेहा है और मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। घर में सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल यानी कि मेरा ध्यान चाचा जी रखते थे। वो सिर्फ चाचा नहीं थे, बल्कि मेरे गाइड, मेरे दोस्त और मेरे सबसे करीब थे। जब भी पापा बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते तो चाचा जी मेरी देखभाल करते थे। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। उनकी हंसी, उनका अंदाज, सब कुछ मुझे बहुत अपना सा लगता था। पर मुझे क्या पता था कि ये अपनापन एक दिन मेरी जिंदगी बदल देगा। एक दिन मैं घर की छत पर खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। मुझे ये मौसम हमेशा से पसंद था। तभी चाचा जी भी छत पर आ गए। चाचा जी मुस्कुराते हुए, अकेले अकेले बारिश एंजॉय कर रही हो? मैं हंसते हुए, हाँ, मौसम बहुत अच्छा है ना। उन्होंने अपनी जैकेट उतारकर मेरे कंधों पर डाल दी। उनके हाथों की गर्माहट मैंने पहली बार इतने करीब से महसूस की। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। चाचा जी ने मेरी आंखों में देखा और हल्के से कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, कोई भी इनमें खो सकता है। मैं थोड़ा झेप गई। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह से देखा था, और वो भी चाचा जी ने। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि चाचा जी का मेरे प्रति व्यवहार बदलता जा रहा है। वो मुझसे जाता पाता करने लगे, मुझे हर वक्त देखने लगे। मुझे कभी कभी थोड़ा अजीब सा लगता, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन रात के 11 बजे मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, लगती है मुझे, बिल्कुल बारिश की तरह। मुझे लगा कि कोई ब्रेक कर रहा है, लेकिन जब मैंने नंबर चेक किया तो मेरे होश उड़ गए। ये नंबर किसी और का नहीं, बल्कि मेरे चाचा जी का था। मेरा पूरा शरीर कांप गया। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? सच्चाई का खुलासा और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगले दिन मैंने जानबूझकर अपने फ़ोन को टेबल पर छोड़ दिया और जाकर चुपचाप देखती रही। चाचा जी धीरे से आए, मेरा फ़ोन उठाया और उसमें कुछ देखने लगे। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि चाचा जी का व्यवहार अजीब हो रहा है, तो उनकी आंखों में एक डर सा दिखा। माँ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हारे चाचा जी के बारे में। एक बहुत बड़ा सच छुपा है। मैं चौंक कर, क्या मतलब है माँ? माँ, उन्होंने पहले भी एक गलती की थी और हमें उससे छुपाना पड़ा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरी माँ को पहले से पता था? क्या उन्होंने सब कुछ छुपाया हुआ था? अब मुझे यकीन हो गया था कि मुझे खुद पर इस सच्चाई का सामना करना होगा। मैंने एक दिन एक प्लान बनाया। रात को मैं जानबूझकर छत पर अकेले खड़ी रही, जैसे कुछ नहीं हुआ हो। मेरी यह सब प्लानिंग मेरे चाचा को भी नहीं पता थी। मैंने अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर रखा और जैकेट के अंदर छुपा लिया। चाचा जी फिर आए। उन्होंने फिर से वही बातें शुरू की। तुम्हें पता है नेहा, तुम्हारी मासूमियत मुझे बहुत पसंद है। अब
मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तेज आवाज में कहा, आपका असली चेहरा अब सबके सामने आएगा चाचा जी। इतना कहते ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और पूरे परिवार को बुला लिया। चाचा जी हक्के बक्के रह गए। उनको इस चीज को देखकर बहुत धक्का लगा। जब सबने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो माँ पापा के चेहरे का रंग उड़ गया और अब कोई सफाई नहीं बची थी। चाचा जी का घिनौना सच सबके सामने आ चुका था। नेहा की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पूरा परिवार सन्न रह गया। माँ पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे, लेकिन क्या करते भी क्या, क्योंकि मम्मी का देवर और पापा का भैया जो था मेरा चाचा, कि वो चाचा जी के खिलाफ क्या करे। लेकिन अब चाचा जी के पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। नेहा सोच ही रही थी कि अब उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। एक अनजान शख्स का फोन और स्पेस की शुरुआत। कुछ अगले हफ्ते बीत गए। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन एक रात नेहा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। नेहा फोन को उठाते हुए बोली, तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो खेल शुरू हुआ है। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये आवाज जानी पहचानी थी। ये चाचा जी की थी। अब मेरी बारी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। यह फोन में आवाज सुनकर नेहा तंग रह गई। फोन कट गया। नेहा के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। क्या चाचा जी वाकई बदला लेने आ रहे हैं? रहस्यमयी घटनाएं और खौफनाक साजिश। अगले कुछ दिनों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा के कमरे की खिड़की पर किसी ने खून से लिखा। जिसको नेहा ने देखा उस पर लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रात में किसी ने घर के बाहर अजीब परछाइयां देखी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं दिखा और वह ये सब देखकर हैरान रह गए। नेहा की माँ के फोन पर एक मैसेज आया, अगर मेरी बर्बादी की वजह नेहा है तो अब उसकी बर्बादी का वक्त आ गया है। अब तो पापा भी डर गए थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का सोचा, लेकिन करते भी क्या, सिर्फ एक मैसेज ही तो आया था। नेहा की मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स से। नेहा को अब यकीन हो गया था कि चाचा जी को बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात एक नए किरदार से हुई। अर्जुन एक जर्नलिस्ट था जो नेहा की स्टोरी सुनकर बहुत इंटरेस्टेड हो गया। अर्जुन, नेहा अगर चाचा जी बदला लेना चाहते हैं तो हमें पहले ही उनके प्लान का पता लगाना होगा। नेहा, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? अर्जुन, हम उन्हें उनकी चाल में ही फंसा सकते हैं। फिर से अर्जुन और नेहा ने मिलकर एक ट्रैप बिछाया, यानी कि एक प्लान बनाया। नेहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरी कहानी सबको पता चलनी चाहिए। अब चाचा जी को यकीन हो गया कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उनकी पोल खुल जाएगी और चाचा जी को पुलिस जेल हो जाएगी। उन्होंने नेहा को मिलने के लिए बुलाया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर वाले सुरक्षित रहें तो अकेले इस पते पर आओ। नेहा ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। नेहा समझ गई थी और नेहा ने तय समय पर उसे पते पर पहुंची। वो जगह एक पुराना गोदाम था। जैसे ही नेहा अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने चाचा जी खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और बहुत ज्यादा नफरत थी। नेहा, तुम्हें लगा तुम जीत जाओगी। अब देखो मैं तुम्हारी दुनिया कैसे तबाह करता हूँ, तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। लेकिन तभी पीछे से पुलिस आ गई। अर्जुन ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने चाचा जी को रंगे हाथ पकड़ लिया और
जेल खाने में डाल दिया। चाचा जी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब चाचा जी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी तो नेहा को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया और चाचा जी अब सलाखों के पीछे हमेशा के लिए पहुंच गए। लेकिन एक रात टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। खतरनाक अपराधी सुनील चौहान चाचा जी जेल से भाग निकला। पुलिस की कड़ी सुरक्षा को तोड़कर वह फरार हो चुका है। ये सुनते ही नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी धड़कनें रुक सी गई। माँ डरते हुए, हे भगवान, अब क्या होगा अगर वो फिर से हमें नुकसान पहुंचाने आए। पापा गुस्से में, अब ये आदमी हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है, अब हम क्या करें। लेकिन नेहा शौक में थी। उसे लगा था कि चाचा जी अब हमेशा के लिए चले गए हैं, लेकिन अब वो वापस आ चुके थे और इस बार उनके इरादे और भी खतरनाक थे। वे इतने खतरनाक हो चुके थे कि उन्हें अच्छे बुरे का ही ध्यान नहीं था। नेहा की हर पल पर नजर थी, कोई तो उसे देख रहा था। नेहा ने खुद को समझाने की कोशिश की, पुलिस जल्दी ही उन्हें पकड़ लेगी। लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। नेहा को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। रात में उसकी खिड़की के पास किसी की परछाई दिखती, लेकिन जब वो देखने जाती तो कोई नहीं होता। कभी कभी फोन बजता, लेकिन उठाने से पहले ही कट जाता। अब नेहा को लगने लगा कि चाचा जी कहीं ना कहीं आसपास ही हैं। एक रहस्यमयी चिट्ठी और खौफनाक सच्चाई जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए आगे। एक रात नेहा अपने कमरे में थी, तभी उसके दरवाजे के नीचे से एक कागज सरकता हुआ अंदर आया। नेहा ने वह कागज जल्दी से उठाया और पढ़ा। नेहा, इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। पिछली बार तुमने मुझे हराया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनूंगा, जिसे तुम अपने पूरे जीवन में याद रखोगी। नेहा का पूरा शरीर कांप गया। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। अब ये साफ था, चाचा जी वापस आ चुके थे। नेहा ने हिम्मत नहीं हारी, बनाया नया प्लान। लेकिन इस बार नेहा डर कर बैठने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि इस बार चाचा जी की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। उसने अर्जुन जर्नलिस्ट को फोन किया। अर्जुन, हमें फिर से एक ट्रैप यानी कि प्लान बनाना होगा। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है इस बार वो क्या करेगा? नेहा, वो चाहे जो भी कर ले, इस बार उससे बचने नहीं देंगे। चाचा जी का सबसे बड़ा खेल, नेहा का अपहरण। अगले दिन नेहा अपने कॉलेज से लौट रही थी, तभी एक काले रंग की वैन आई, उसके पास आकर रुकी और अगले ही पल दो आदमी उसे खींचकर यानी कि उसको पकड़कर वैन में ले गए। नेहा चिल्लाई बहुत, लेकिन उसका मुंह दबा लिया गया था। चाचा जी हंसते हुए, नेहा, इस बार ना पुलिस ना आएगी ना तुम्हारा अर्जुन, कोई भी नहीं आएगा इस बार तुम्हें बचाने के लिए। वैन तेज रफ्तार से शहर से बाहर निकलने लगी। नेहा की धड़कनें तेज हो गई थी। क्या ये उसकी आखिरी रात होगी? नेहा का दिमागी खेल। चाचा जी खुद फंस गए हैं। उसके खेल में चाचा जी को पता भी नहीं लगा। लेकिन नेहा बेवकूफ नहीं थी। उसने पहले ही अर्जुन को एक ट्रैक भेज दिया था। अर्जुन ने लोकेशन देखकर ट्रैक को कर लिया और पुलिस को सूचना दे दी। जब चाचा जी उसे एक अंधेरे गोदाम में ले गए तो उन्हें क्या पता था कि उनकी बर्बादी का वक्त आ चुका है। फाइनल ट्विस्ट, पुलिस की एंट्री और चाचा जी का डी एंड। नेहा डरने का नाटक कर रही थी। चाचा जी हंसते हुए और तेज हंसते हुए, अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाने आता है। लेकिन अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और पुलिस अंदर आ गई। अर्जुन गुस्से से, खेल खत्म चाचा जी। पुलिस ने चाचा जी को चारों तरफ से घेर लिया।
पुलिस ने चाचा जी को चारों तरफ से घेरने के बाद लेकिन चाचा जी ने भागने की कोशिश की। बाहर भागते ही उन गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और वहीं उनकी कहानी का डी एंड हो गया। नेहा ने फिर से खुद को बचा लिया, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। नेहा ने फिर से खुद को बचा लिया, लेकिन वो इस बार बहुत होशियार, मजबूत और हिम्मत के साथ बन चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में बुराई का अंत जरूर लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आने का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।